हाँ विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। आज हम राजस्थान के भूगोल पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के भूगोल में मानव संसाधन का टॉपिक हमारा चल रहा है। मानव संसाधन पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। राजस्थान मानव संसाधन, तो देखिए महत्वपूर्ण संसाधन होता है मानव संसाधन, और यह किसी क्षेत्र के विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके मानव संसाधन पर केंद्रित होता है, ये सत्य है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए विकास का सीधा संबंध मानव से होता है। राजस्थान में देश का 10.13% भूभाग के साथ ही यहाँ जनसंख्या का भी लगभग 6% भाग पाया जाता है। प्रदेश में जनसंख्या वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। यहाँ की भौगोलिक और जलवायु दशाएं कुछ अलग प्रकार की होने के कारण सभी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। प्रदेश में जनशून्य से लेकर और जनाधिक तक के घने बसे क्षेत्र पाए जाते हैं। इस आधार पर इसका बहुत रोचक अध्ययन भी है। आप देखेंगे राजस्थान के बारे में, जहाँ एक तरफ 61% भूभाग रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल होता है, वहीं बीच में मध्य राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी है और पूर्वी राजस्थान में उपजाऊ मैदान भी है। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होने के साथ ही अलग अलग जलवायु दशाएं भी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व और वितरण अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर यदि हम चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए सबसे पहले उच्चावच पर हम चर्चा करेंगे। उच्चावच एक ऐसा घटक है, तत्व है जो जन घनत्व को प्रभावित करता है। कहाँ कितना भूभाग मैदानी होगा, कितना पठारी, ऊबड़ खाबड़, पथरीला, ककरीला, मैदानी, ऐसे क्षेत्र अलग अलग प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। वर्षा पूरी तरह से प्रभावित करती है जनसंख्या को, जनसंख्या वितरण हो या घनत्व हो। जनसंख्या के उपलब्धता में वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ वर्षा अच्छी होती होगी निश्चित रूप से जनसंख्या वहाँ अधिक पाई जाएगी। अधिवास भी एक पॉइंट है। अधिवास पर चर्चा करें तो जो है अधिवास सुलभ स्थिति में होनी चाहिए। अच्छे आवास बनने चाहिए, अच्छे आवास बनाने की सुविधाएं होनी चाहिए, संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। इस क्षेत्रों में भी जनसंख्या अच्छी से पाई जाती है। इसके बाद जलवायु, जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जलवायु पूरी तरह से प्रभावित करती है। जहाँ भीषण जलवायु पाई जाएगी, जनसंख्या कमज़ोर पाई जाएगी, और जहाँ सम जलवायु और लगभग अनुकूल जलवायु होगी, वहाँ जनसंख्या अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद जल की उपलब्धता। देखिए जल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक संसाधन है, और जहाँ अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या अच्छी पाई जाएगी। आधारभूत संसाधन, मानव के लिए आधारभूत संसाधन जैसे जहाँ जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे वहाँ अच्छी जनसंख्या निवास करती है। तो मरुस्थलीय भाग राजस्थान का इन सब से अछूता भाग है। उस संसाधनों की उपलब्धता बहुत कमज़ोर है, बहुत कम मात्रा में संसाधन मिलते हैं, सुविधाएं बहुत कम मिलती है। प्राकृतिक अवस्थाएं, भौगोलिक अवस्थाएं, जलवायु दशाएं भी अनुकूल नहीं है। इसलिए ये सत्य है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग मानव के या जनसंख्या के अनुकूल नहीं है। जनसंख्या घनत्व, इसमें देखिए जनशून्य क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसलमेर में सम और गडरा रोड, बाड़मेर की क्षेत्र जो है, इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी जनशून्य क्षेत्र है। कई किलोमीटर तक यहाँ मानव नहीं पाया जाता, उनको जनशून्य क्षेत्र कहा जाता है। न्यून जनसंख्या वाले, उससे आगे आके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र है जहाँ बहुत विरल कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं जो कुछ
आठ छः आठ आठ से छः ज़िले मरुस्थलीय ज़िले हैं, और इसके अलावा इनसे नज़दीक से जुड़े हुए ज़िले हैं जिनमें ये अपने अजमेर तक का क्षेत्र आ जाता है। टोंक, बूंदी का क्षेत्र भी इनमें शामिल किया जाता है। ऐसे क्षेत्र झुंझुनू है, चूरू है, ये ज़िले हैं जिनमें मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व में कुछ ज़िले हैं जैसे कोटा है, करौली है, धौलपुर है। ऐसे ज़िले हैं ये जिनमें अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। अत्यधिक घनत्व वाले ज़िले, अत्यधिक घनत्व में जयपुर ज़िला सबसे पहले नंबर पर है। दौसा है, सवाई माधोपुर और अलवर भरतपुर का क्षेत्र भी अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान की जनजातियों पर चर्चा करते हैं। ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, संस्कार, भाषा एवं व्यवसायों को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, आदिवासी या जनजाति लोग कहलाते हैं। राजस्थान में जनजातियों का भौगोलिक वितरण यदि देखा जाए, इन पर चर्चा की जाए तो आप देख सकते हैं आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व में दक्षिण का पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें जो है ज़िले हैं ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन बारा, राजसमंद, उदयपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ अच्छी जनजाति पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में कुछ ज़िले हैं, पाली है, जोधपुर है, इसके अलावा कुछ और सिरोही है। ऐसे कुछ छोटे छोटे 2-3 ज़िले हैं जिनमें पश्चिमी क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें पाई जाने वाली जनसंख्या पश्चिमी क्षेत्र में मानी जाती है। और एक है पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का महत्वपूर्ण जनजाति क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ज़िले शामिल किए जाते हैं। कोटा तक का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण जनजाति क्षेत्र है ये, जहाँ मीणा जनजाति बहुल पाया जाता है। अब राजस्थान की प्रमुख जनजातियों पर यदि बात करें तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे हम मीणाज पर। मीणा देखिए, मीणा जनजाति एक प्रमुख जनजाति है राजस्थान की, जो जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है प्रमुखता से। और ये अब आर्थिक दृष्टि से अच्छी महत्वपूर्ण होती जा रही है और इन्होंने अच्छा अपना विकास किया है। 24 खाप, 13 पाल, 32 तड़ और 5200 गोत्र में पाई जाने वाली यह जनजाति राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके जनजाति की यदि बात करें तो इसके रीति रिवाज भी अलग तरह के हैं। सामाजिक जीवन, गांव में निवास करते हैं ये लोग और बड़े बड़े गांव के रूप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। सामान्य खान पान इनका शाकाहारी सामान्यतः होते हैं और सामाजिक रीति रिवाज कठोर और मजबूत होते हैं जो इनके संस्कारों में शामिल है। ये जनजाति खेती और कृषि और जनजाति है, बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है और यह जनजाति अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना विकास करने लगी है और शिक्षा के विकास से ये अब अपने अलग पहचान बनाने लग गई है। इसमें चौकीदार और जमींदार 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, दोनों। इसके अलावा मीणाओं के प्रकार भी बहुत प्रकार होते हैं, ये प्रकार भी इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद भील जनजाति की बात करेंगे हम। भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है भील जनजाति। आर्थिक दृष्टि से लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक जीवन और पितृसत्तात्मक व्यवस्था जीवन जीते हैं।
इनके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। अलग अलग प्रकार की मान्यता इनके बारे में मानी जाती रही है। भील का भीलों का उद्भव अलग अलग जगह से माना बताते हैं। भील पर मसार भी कहते हैं इनको। ओवरी, कल्याण पर ओवरी के कारण इनको कहा जाता है भील। इसी के साथ जो है भील जनजाति की यदि हम बात करें तो देखिए 7वीं शताब्दी में ये जनजाति के बारे में बताते हैं कि यहाँ ये पाई जाती थी और अच्छे से इनका विकास यहाँ होता रहा है। इसके बाद गरासिया जनजाति पर चर्चा करते हैं। भील और मीणाओं के बाद में गरासिया तीसरी प्रमुख जनजाति राजस्थान की, और यह जनजाति भी महत्वपूर्ण जनजाति है। इसकी उत्पत्ति राजस्थान में गरासिया जनजाति चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। गरासिया का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर यदि बात करें तो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय परंपराएं इनमें पाई जाती है। और गरासिया जनजाति सामान्य रूप से उबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और इनका प्रमुख व्यवसाय जो कृषि से जुड़ा रहता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सांसी जनजाति। सांसी राजस्थान के भरतपुर जिले में घुमक्कड़ जाति होती है। घुमक्कड़ जीवन जीने वाली जाति है जो सांसी जनजाति कहलाती है। इस जनजाति के लिए कहते हैं कि सांसवन नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुए, इसलिए इनको सांसी कहा जाता है। इसके बाद आता है सहरिया। इस जनजाति का 99% भाग कोटा जिले में रहता है। कोटा को शाहबाद पंचायत समिति में इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था गांव में जीवन यापन करने वाले शहरों होते हैं, इसलिए शहरिया कहते हैं इनको। शहरिया स्वभाव संतोषी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ये जो भी राजस्थान की अच्छी जनजाति है। कंजर एक घुमंतु जाति है जो अपराध वृत्ति के लिए प्रसिद्ध होती है। कंजर जाति के लोग आज भी चोरी, डकैती, लूटमार, राजनी को बुजुर्ग विरासत मानते हैं। कंजरों की उत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कंजर नामक संस्कृत शब्द काननचार कंचार अपभ्रंशज का अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाली जाति। तो आज भी वास्तव में ये घुमक्कड़ जाति है और घुमक्कड़ जीवन यापन करती है जंगलों में, उस ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अपना घुमक्कड़ रूप में जीवन जीते रहते हैं और छोटा मोटा अपना काम धंधा करके और ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इस प्रकार ये मानव संसाधन पर चर्चा हमारी आज पूर्ण होती है। अगले कालांश में अगला टॉपिक देंगे। आप सभी को नमस्ते।